हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग ट्रेंड्स। आप सभी का एक न्यू डेली एनालिसिस की वीडियो में स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। बैंक निफ्टी ने जो फाइनल क्लोजिंग दिया वो दिया 49,831 पे, और बैंक निफ्टी अगर आप देखो कल की क्लोजिंग से लगभग -746 पॉइंट नीचे जाके इसने क्लोजिंग किया। इंपॉर्टेंट ये चीज रहेगी क्योंकि कल जो क्लोजिंग मिली थी वो लगभग हमें इस रेंज के अपर एंड के पास मिली थी, और आज जो हमें क्लोजिंग देखने को मिली है रेंज के लोअर एंड के पास देखने को मिली है। एक चीज मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि मार्केट में गिवन टाइम में कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग कैन हैपन। ये चीज आपको हमेशा अपने माइंड में रखनी है। तो क्योंकि यही चीज आपको आपके आपको रिस्क मैनेजमेंट करने पे मजबूर करेगी, जब आपको पता है कि मार्केट में कुछ भी हो सकता है गिवन टाइम में। मार्केट अपनी डायरेक्शन को एक दिन में बदल सकता है। देखो कहीं ना कहीं जो मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड था डे टाइम फ्रेम को थोड़ा सा बीरिश था, बट कहीं ना कहीं हम इसको देख के चल रहे थे जैसे कहीं ना कहीं रेंज के अपर एंड के पास आके सस्टेन कर रहा था। थोड़ा सा हम इसको बायर्स के हाथ में देख रहे थे, बट कहीं आज क्या होता है कि जो कैंडल बनती है लगभग लोअर एंड के पास आके क्लोजिंग कर देती है, और अब जो हमारा व्यू रहेगा वो ये रहेगा कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये बियर्स के हाथ में, मतलब थोड़ा सा सेलर्स ने इसको डोमिनेट कर लिया आज। और अच्छी खासी सेलिंग देखने को मिली कंटिन्यूसली। सिर्फ 915 की कैंडल को छोड़ के अगर आप देखो तो हर की ऐसी कोई भी कैंडल नहीं है जो आपको ये शो करेगी कि बायर्स में आज स्ट्रेंथ थी। तो कंटिन्यूसली अगर आप देखो तो अब जैसे आपको पता है ये जो इंपॉर्टेंट लेवल है ये एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पहले भी काम कर रहा था, और कहीं ना कहीं मार्केट ने अच्छी खासी यहाँ रेंज भी बना दी है। जैसा कि आपको पता भी है कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, और कल अगर कहीं ना कहीं अगर इसने फर्स्ट हाफ में यहाँ पर सस्टेन करी है या 1-1.5 घंटे यहाँ सस्टेन करने के बाद रेंज बनाने का ब्रेक डाउन की, तो नीचे वाली साइड आपको एक बेहतरीन मूव मिल सकती है, आपको बड़ी मूव मिल सकती है। और लगभग जैसे आज हुआ कि आज की मूव बड़ी स्लो थी, आपको एक फास्ट मूव मिल सकती है वन वे डायरेक्शन में, वो भी नीचे वाली साइड की। क्योंकि सेलिंग एक तो हमेशा पैनिक होती है, और कहीं ना कहीं यहाँ पर इसने अच्छी खासी रेंज बनाई है। और ये एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर अगर आप देखो तो यहीं पर मार्केट ने यहाँ पर सस्टेन करके यहाँ पर बायर एक्यूमुलेट हुए थे, यहाँ से मार्केट ने ऑल टाइम हाई लगाया था। अब अगर देखो तो 15 मिनट टाइम फ्रेम, पहले आपको थोड़ा 5 मिनट टाइम फ्रेम में दिखा देता हूँ कि मार्केट में आज किस टाइप की मूवमेंट हुई है। अगर जैसे मैंने आपको कहा था कि 915 की कैंडल को छोड़ के आपको कोई भी ऐसी कैंडल देखने को मिलेगी जहां पर बायर्स अच्छे खासे दिख रहे हैं। यहाँ पर थोड़ी थोड़ी कैंडल अलग बनी है ट्रेडिंग व्यू में, बाकी सारे ब्रोकर्स में थोड़ी अलग बनी है। इस कैंडल में कहीं ना कहीं बायर्स की स्ट्रेंथ शो हो रही है। उसके बाद अगर आप देखो तो इस कैंडल को छोड़ के आपको पूरे दिन कहीं भी ऐसा देखने को नहीं मिलेगा कि कहीं ना कहीं बायर्स के हाथ में आज मार्केट है। मार्केट ने कंटिन्यूसली अगर आप देखो तो लोअर लो प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं किया आज, और कहीं ना कहीं लोअर लो लगाते हुए कहीं ना कहीं डाउन साइड में आके। और आज अगर आप देखो एक चीज देखो तो वन वे है, ये वन वे मूवमेंट ही है, बट जो जो प्रीमियम होगा ना वो प्रीमियम नहीं बढ़ेगा। प्रीमियम को समझो, मैं आपको कंटिन्यूसली बोलता हूँ कि अगर बैंक निफ्टी कर रहे हो ऑप्शंस कर रहे हो तो प्रीमियम को समझना बहुत जरूरी है। इस वाली मूवमेंट में प्रीमियम नहीं बढ़ता, जब मार्केट रुकता है उसके मूवमेंट करता है, प्रीमियम नहीं बढ़ता। यहाँ दो तरीके हैं ट्रेड लेने के, या तो आप यहाँ पर इसको बार बार एग्जिट कर सकते हो, मतलब आपको लगता है कि यार टाइम बड़ा हो गया कि आपको एग्जिट कर देना है, मूव मिल गई आपको एग्जिट कर देना चाहिए। या दूसरा ऑप्शन क्या रहता है कि अपनी स्ट्राइक प्राइस को पास करते जाओ, जैसा कि क्या मेजर क्या कई बार क्या होता है लोग जहाँ से, जैसे मान लो आपने 50,500 या 400 की स्ट्राइक प्राइस चूज की और यहाँ पर ट्रेड लिया, तो जब स्ट्राइक प्राइस काफी दूर चली जाएगी, जब मान लो मार्केट 100 200 300 पॉइंट नीचे आ जाएगा, तो आपको अपनी स्ट्राइक प्राइस चेंज करनी पड़ेगी। अगर मार्केट वन वे मूवमेंट नहीं कर रहा, मार्केट बड़ी स्लो एंड स्टडी मूव कर रहा है। और ये चीज तो होनी थी, क्योंकि वन वे मूव इसलिए भी नहीं आ सकती थी क्योंकि मार्केट एक रेंज में, देखो ये एक पॉसिबिलिटी हाई है कि मूव नहीं आ सकती थी। ऐसा नहीं है कि नहीं आ सकती, आ सकती है मूव, बट कहीं न कहीं वन डे टाइम फ्रेम में मार्केट अभी एक रेंज में है, तो उस वजह से हम ये कह रहे हैं कि जो मूवमेंट है, क्योंकि मैक्सिमम टाइम 10 में से 8 बार क्या होता है कि जो मूवमेंट होती है रेंज के बीच वो स्लो होती है, स्लो एंड स्टडी होती है। मार्केट प्राइस एक्शन बनाता है, फिर आती है नीचे, मार्केट प्राइस एक्शन बनाता है, फिर आती है। जैसा हम आपको समझाते हैं रियल लाइफ में, जो मार्केट में जब ट्रेडिंग होती है, वहाँ थोड़ी-सा सिस्टम थोड़ा चेंज रहता है। क्योंकि वहाँ ना ऐसा नहीं होता कि आपने कुछ ड्रा कर लिया, वहाँ तो हम ऐसे तो हम ड्रा करने में बिल्कुल पर्टिकुलरली ऐसा ड्रा करते हैं। बट अगर आप रियलिटी मार्केट को देखोगे, मार्केट थोड़ा अलग तरीके से काम करता है। ये ह्यूमन माइंड जैसा इतना कॉम्प्लेक्स है, वैसा ही कॉम्प्लेक्स मार्केट है। मार्केट हर टाइम आपको एक नया, आपको सेम मार्केट कभी नहीं मिलेगा। हाँ, कुछ चीज़ें आपको जो एक हम टेक्निकल सिस्टम निकालते हैं, सेटअप निकालते हैं, वो हमें सिर्फ एक एज देता है। वो भी हमें ये नहीं बताता कि कौन सा ट्रेड ठीक होगा। तो इसलिए आपको हमेशा समझना पड़ेगा कि आप मार्केट को कंट्रोल नहीं करते, आपके हाथ में मार्केट को चलाना नहीं है, तो इसलिए आपको मार्केट की डायरेक्शन के साथ, फ्लो के साथ चलना पड़ेगा। 15 मिनट टाइम फ्रेम में देखेंगे कल बैंक निफ्टी किस टाइप की मूवमेंट कर सकता है। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम में अगर आप देखो तो अभी भी हमारे पास जो इंपॉर्टेंट जो वन डे टाइम फ्रेम में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है वो सेम ही है। ऊपर वाली साइड अगर आपको दिखाऊं तो लगभग 50,800 का जो इंपॉर्टेंट यहाँ पर रेजिस्टेंस है। नीचे वाली साइड अगर आप दिखाऊं तो लगभग 49,600 से लेके 700 का जो जोन है, ये एज ए इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम कर रहा है कंटिन्यूसली। देखो एक चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि कहीं ना कहीं जो
अभी जो कैंडल मार्केट का सिनेरियो चल रहा है, कैंडलस्टिक बिहेवियर जो हमें बता रहे हैं, जो वन डे टाइम मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस की वजह से जो हमें मिल रहा है, वो ये देखने को मिल रहा है कि कहीं ना कहीं बायर्स, मतलब बियर्स, सॉरी बायर्स बोल रहा हूँ, सेलर्स कहीं ना कहीं थोड़े स्ट्रांग है, उन्होंने आज मार्केट में डोमिनेंस दिखाई है। और कहीं ना कहीं जैसा जो ट्रेंड एक वन डे में चल रहा था, अच्छा खासा एक बियरिश ट्रेंड चल रहा था, उसी को मार्केट अब कंटिन्यू कर सकता है अगर यहीं पर सस्टेन करके ब्रेक डाउन देगा। तो ये चीज़ आपको फॉलो करनी पड़ेगी। सबसे बेस्ट आपको मूव देखने को मिलेगा एक्सपायरी भी है, अगर मार्केट यहाँ फर्स्ट हाफ में एक रेंज बना लेते, देखो रेंज, मैं आपको हमेशा बोलता हूँ प्राइस एक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने ऐसा नहीं है मार्केट में आए और आपने ट्रेड ले लिया, आपको वेट करना है प्राइस एक्शन का। प्राइस एक्शन बहुत ज़रूरी है, यहाँ पे मार्केट सस्टेन करेगा, उसके बाद ब्रेकडाउन करेगा, तभी आपने एंट्री लेनी है। देखो एक चीज़ अभी मैं कंटिन्यूसली आने वाले टाइम पे आपको साइकोलॉजी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा वीडियोस बनाऊंगा, क्योंकि एक चीज़ मैं समझ बैठा हूँ कि टेक्निकल एनालिसिस सीखना काफ़ी ज़्यादा आसान है। टेक्निकल एनालिसिस आपको भी आता है, आपको भी इंपॉर्टेंट लेवल पता होते हैं, मैक्सिमम लोगों को इंपॉर्टेंट लेवल पता होते हैं, जिन्होंने 6-7 महीने मार्केट में दिए हैं, जो प्रॉफिटेबल नहीं हो उनको भी लेवल पता होते हैं। बट कहीं न कहीं जो प्रॉब्लम होती है वो माइंडसेट की प्रॉब्लम होती है। आप मार्केट का जो एनवायरनमेंट है उसके अकॉर्डिंग आपके बिलीव्स नहीं होते हैं, तो उन बिलीव्स के अकॉर्डिंग आपको शेप करना पड़ेगा, अपने आप को चेंज करना पड़ेगा और कंटिन्यूअसली उस पे वर्क करना पड़ेगा, डिसिप्लिन रहना पड़ेगा, रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करनी पड़ेगी, मैनेजमेंट में फॉलो करनी पड़ेगी, तभी आप एक प्रॉफिटेबल कंसिस्टेंट विनर बन पाओगे। जैसे मैं आपको बता रहा था, ऊपर वाली साइड तो मैं कल कोशिश करूंगा मैं ट्रेड ना लूं, क्योंकि जब सबसे बेस्ट मूव मिलेगी ऊपर वाली साइड की, वो तभी मिलेगी जब मार्केट 50,800 के बाद सस्टेन करेगा, उसके बाद ब्रेकआउट देगा। इसके बीच अगर इस मार्केट इस रेंज के बीच कहीं भी ट्रेड करता है तो थोड़ा सा आप ट्रैप हो सकते हो। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी, 50,400 से लेके 500 का ये जो जोन है, ये भी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है। अगर यहाँ से थोड़ा सा ब्रेकआउट करता है, थोड़ा सा आपको बायर्स के हाथ में मार्केट देखने को मिल सकता है। बट अगर आप ट्रेड को अवॉइड कर रहे हो उस रेंज के बीच तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये जो रेंज है मार्केट ने अच्छी खासी बना दी है। इसके अभी कहीं ना कहीं अभी जो सेलर्स की डोमिनेंस है काफी ज्यादा दिख रही है, और नीचे वाली साइड अगर ब्रेकआउट करता है तो सबसे बेस्ट मूव आपको वहीं देखने को मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।